हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में क्लास 6 का जो लास्ट क्लास था उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर दिया था। चैप्टर के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हमने डिस्कस कर दिए थे। फैक्टर मल्टीपल्स हो गया था, प्राइम नंबर्स हो गए थे, उसके साथ ही ट्विन प्राइम डिस्कस किया गया था, एरोटोस्थीन्स डिस्कस किया गया। उसके बाद हम लोगों ने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी डिस्कस कर लिया था। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में बिना एक्चुअल डिवीज़न के कैसे चेक किया जाए कि नंबर डिविजिबल है कि नहीं, ये सारी बातें लास्ट क्लास में हो चुकी थी। आज की क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारा अब स्टार्ट होने जा रहा है एलसीएम एचसीएफ की तरफ मूव कर रहे हैं धीरे धीरे। मीन्स ये कह सकते हैं अब हम लोग कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे। बात समझ में आई? कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग टूडेज टॉपिक, लेट मी क्लियर यू नो द फैक्टर एंड मल्टीपल्स। बच्चों, आपको फैक्टर और मल्टीपल्स पता है कि नहीं? अगर आपको फैक्टर और मल्टीपल्स नहीं पता है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पीछे की क्लासेस जरूर देखें, क्योंकि विदाउट नोइंग द फैक्टर एंड मल्टीपल्स हम यहाँ कुछ भी नहीं समझ सकते। तो सिंपल सा एक डेफिनेशन बिना बताए मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। सपोज आई एम टेकिंग अ नंबर 10, सो ऑल द नंबर विच डिवाइड्स 10, जो 10 को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर 0 आता है। डिवाइड करने का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 आए। अगर ऐसा होता है तो वो सारे नंबर जो 10 को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं, जैसे 1, 2, 5 मीन्स 10 जिसके जिसके टेबल में आता है, ये सारे फैक्टर्स कहे जाएंगे। व्हाट दे आर सेड टू बी फैक्टर्स ऑफ 10। इसको 10 का फैक्टर कहेंगे। बच्चे बात समझ में आई? हम उन सारे नंबर्स को फैक्टर कहेंगे जो एग्जैक्ट डिवाइड करता है, जिससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 हो जाता है। ऐसे सारे नंबर्स को पर्टिकुलर नंबर का फैक्टर कहा जाएगा। यहाँ हमने 10 लिया है, 12 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 कुछ भी हो सकता है। एक बात याद रखिएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर ऑलवेज फाइनाइट मीन्स लिमिटेड। फैक्टर्स हमेशा लिमिटेड होते हैं। कुछ जैसे यहाँ पर 1, 2, 5, 10, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा। जो भी फैक्टर का सिलेक्शन आप करेंगे वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। आप ये नहीं कि डेसिमल ले लेंगे सर 2.5 से भी डिविजिबल, नहीं बाबू, हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम 10 में मल्टीप्लाई करने के बाद 10, 20, 30 ये इनफाइनाइट तक फाइंड कर सकते हैं। इन सबको हम मल्टीपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मल्टीपल्स कहते हैं। बात समझ में आए? तो यहाँ 10 का फैक्टर भी आपने देखा और 10 का मल्टीपल भी देखा। दूसरी बात जो मैं आपको जनरल बात बता दूं, अगर a और b दो नंबर हैं, अगर a फैक्टर है b का तो b मल्टीपल होगा a का। बात समझ में आई? इफ a इज फैक्टर ऑफ b देन b इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ a। ठीक है, ये बात जो अभी आपको बहुत आसान लग रही है, इसका इतना ज़्यादा यूज़ क्लास 10th क्लास 11th मीन्स आगे की क्लासेस में है कि आप समझ नहीं सकते। ठीक है, बिना इस छोटी सी बात को समझे आगे की क्लास भी समझ लीजिए आपके लिए बोरिंग हो जाएगी और मैथ्स आपको वहाँ टफ और हार्ड लगने लगेगा। तो अभी अगर इस छोटे से डाउट को क्लियर कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। और सच बताएं तो ये नॉलेजफुल भी होगी। चैप्टर्स जो दिए गए हैं उसके टॉपिक्स को समझना अभी क्लास 6 में इतना आपका सबसे पहला काम है। तो चलिए, अभी फैक्टर और मल्टीपल्स तो क्लियर हो गए। फैक्टर्स जो होते हैं वो काउंट किए जा सकते हैं, लिमिटेड होते हैं। मल्टीपल्स जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं, जितना लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। इसीलिए जब भी क्वेश्चन दिया जाता है तो क्वेश्चन ऐसे होता है, राइट 5 मल्टीपल्स, राइट 10 मल्टीपल्स, राइट 20 मल्टीपल्स। बट फैक्टर सारे के सारे फैक्टर आपसे पूछे जा सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, ये जो नंबर होता है वो खुद का हमेशा फैक्टर होता है और खुद का हमेशा मल्टीपल भी होता है। बात समझ में आई? अगर जैसे आपने देखा 10 देखिए फैक्टर्स में भी है और मल्टीपल्स में। सारे नंबर खुद के फैक्टर और मल्टीपल्स भी होते हैं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉमन फैक्टर्स। तो जब भी कॉमन वर्ड आएगा बाबू, एक बात सुन लो, क्लास 6 कॉमन वर्ड जो होता है कॉमन हमेशा तभी कॉमन की बात होगी जब कम से कम 2 ग्रुप हो, 2 टीम हो, ठीक है, एटलीस्ट 2 बाइफर्केट किए हुए टेबल हो, 2 अलग अलग चीज़ें हो, तभी हम कॉमन की बात कर सकते हैं। अगर कोई अकेला सिंगल हो तो हम कॉमन की बात नहीं कर सकते। जैसे मैं पूछूं 6 में कुछ कॉमन है क्या, तो आप बोलेंगे सर कॉमन किस सेंस में आप पूछ रहे हैं, तो कॉमन यहाँ पर नहीं हो सकता। हाँ, अगर 2 चीज़ें हैं तो कॉमन उसको बोलेंगे जो दोनों में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉमन का मतलब समझ लो। कॉमन मतलब जो दोनों में प्रेजेंट हो। बात समझ में आई? जो दोनों में प्रेजेंट हो। जैसे मैंने यहाँ अभी एक बॉक्स लिया, यहाँ पर एक बॉक्स लिया, इस बॉक्स में 2 के कॉइन्स हैं,
ठीक है, 1 के कॉइन्स हैं, 5 के कॉइन्स हैं, इसमें 2 के कॉइन्स हैं, 10 के कॉइन्स हैं और 20 के भी कॉइन्स हैं। चलो अब बताओ इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो ऐसा कौन सा कॉइन है जो दोनों में कॉमन है भाई? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन सी द कॉइन 2 इज कॉमन इन बोथ द बॉक्सेस। यहाँ पर भी 2 का कॉइन कॉमन है क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि नहीं वो कॉमन है। बात समझ में आई? कॉमन का मतलब पहले समझ पा रहे हैं? कॉमन मतलब जो दोनों में प्रेजेंट होता है। बात समझे बेटा? कॉमन मतलब जो दोनों में प्रेजेंट होता है। तो अब जब कॉमन समझ में आ गया तो कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि अगर आपको फैक्टर मल्टीपल पता चल गया, आपको कॉमन पता चल गया कॉमन क्या होता है, तो कॉमन फैक्टर्स कॉमन मल्टीपल्स बहुत टफ चीज़ नहीं है, टफ हेडिंग नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग अभी आप लिखिए कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स, राइट? कॉमन फैक्टर्स। तो जब भी कोई दो नंबर हो तो एक कॉमन फैक्टर की बात तभी होगी जब कोई भी 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है? तो कॉमन फैक्टर्स किसको कहते हैं? देखो, if two numbers are given, then the common factor of both the numbers are those numbers। अब कौन से नंबर होंगे? are those numbers which are common, which are factor of both of them, अगर कोई 2 नंबर है, देखिए ये सिर्फ 2 नंबर के केस में बात नहीं हो रही, 2 से ज़्यादा भी नंबर है तब भी ये बात लागू होगी, पूरी तरह से लागू होगी। तो अगर कोई 2 नंबर दिए गए हैं या 2 से ज़्यादा नंबर हैं तो कॉमन फैक्टर की बात जब भी की जाएगी तो आपको बस इतना याद रखना है कि वो सारे नंबर कॉमन फैक्टर्स होंगे जो दोनों के फैक्टर हों। बात समझ में आई? दोनों के जो फैक्टर, जैसे अभी हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू में भी आप तुरंत समझ जाएं। 10, 12। अब कॉमन फैक्टर की बात हो रही तो पहले फैक्टर को राइट किया जाए। What are the factors of 10? 1, 2, 5 and 10। अभी हमने बात किया था 1, 2, 5 and 10। फैक्टर्स आर दोज नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स द नंबर, जो पूरी तरह से नंबर को डिवाइड करे, रिमाइंडर 0 दे दे, उसको हम फैक्टर कहते हैं। चलो 12 के बारे में बताइए कितने फैक्टर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 12। इतने फैक्टर्स आएंगे सर। क्यों? क्योंकि 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी। अब बात ये होती है कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से। देखिए 1 कॉमन है, कॉमन फैक्टर है। और कुछ कॉमन है? हाँ 2 कॉमन है, 2। और कुछ कॉमन है? 5 and 10 नहीं, और कुछ कॉमन नहीं। तो लिखिएगा आंसर कॉमन फैक्टर्स, कितना इजी है जी, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 and 12, फैक्टर्स ऑफ 10 and 12 आर कौन कौन से होंगे? 1 and 2, 1 and 2। चलिए अब यहाँ पर एक बात नोट करिएगा, 1 जो होता है वो सारे नंबर का कॉमन फैक्टर होता है। 1 सारे के सारे नंबर्स का कॉमन फैक्टर होगा क्योंकि ये सारे नंबर को डिवाइड करता है। 1 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स, ठीक है? 1 कॉमन फैक्टर होता है किसी भी 2 नंबर की बात अगर हम करें तो, ए फैक्टर हो गया। सेम थिंग हम मल्टीपल के लिए बात करेंगे। चलिए अगला हेडिंग समझते हैं, कॉमन मल्टीपल्स। अभी कोई डाउट है इसमें? हम बस इतना समझ लो बेटा, अगर कॉमन पता है, कॉमन मीन्स जो दोनों में प्रेजेंट हो, 2 से ज़्यादा है तो 3 में प्रेजेंट हो, जितने ग्रुप हो सब में प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज सेड टू बी कॉमन। अ फैक्टर इज द नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड द अनदर नंबर, ठीक है? फैक्टर और मल्टीपल की बात हमेशा कम से कम 2 नंबर के बीच में होती है, अकेले नंबर के बीच में नहीं हो सकती, ठीक है? चलिए अब देखिए कॉमन मल्टीपल्स।
कॉमन मल्टीपल्स। चलिए देखिए, अब यहाँ जो टर्म हम लोग फैक्टर यूज़ किए थे, सेम थिंग विल यूज हियर बट इन द टर्म ऑफ मल्टीपल्स। तो फैक्टर और मल्टीपल्स में जो डिफरेंस है वही कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल में डिफरेंस हो जाएगा। तो बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे भाई? इफ टू और मोर नंबर्स, अब यहाँ मैं मोर नंबर भी ऐड कर दे रहा हूँ, आप पिछले डेफिनेशन में भी ऐड करते, कोई दिक्कत नहीं। टू आर मोर नंबर्स गिवन then those numbers are said to be multiples if those are the multiples said to be common multiple. Here add one word common multiples. Common multiples if those are the multiples of each of them. अगर वो सारे नंबर का मल्टीपल हों, ऐसे नंबर्स को हम कॉमन मल्टीपल्स बोलेंगे जो सबका मल्टीपल हो। ठीक है, सबका मल्टीपल हो। चलिए अब हम एग्जाम्पल एक देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चे? जैसे 5 and 6। चलो अब मल्टीपल्स ऑफ 5, पहले मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखते हैं, उसके बाद 6 लिखते हैं और फिर कॉमन देखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन, राइट। मल्टीपल्स ऑफ 6, चलिए 6, उसके बाद क्या आएगा मल्टीपल? व्हाट आर द नेक्स्ट मल्टीपल्स? 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। चलिए कॉमन मल्टीपल्स दिख रहा है, कॉमन मल्टीपल्स एक यहाँ दिखा, इसके बाद भी एक आएगा 60 आएगा ना। तो ऐसे करते करते कितने मल्टीपल्स होंगे? तो देखो फैक्टर तो हमेशा फाइनाइट होगा, लिमिटेड होगा, बट मल्टीपल्स, आप मल्टीपल्स देखते जाइए, आप देखिएगा मल्टीपल्स इनफाइनाइट होंगे। मल्टीपल्स कितने होंगे? इनफाइनाइट मल्टीपल्स होंगे। तो कॉमन मल्टीपल्स आर, कॉमन मल्टीपल्स आर कौन कौन से भाई? 30, 60 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ देखिए इनफाइनाइट मेनी मल्टीपल्स मिले, तो अब कुछ रिमार्क देख लीजिए। जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो लिमिटेड होंगे और कॉमन मल्टीपल्स इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि मल्टीपल्स हमेशा इनफाइनाइट होते हैं। सिमिलरली कॉमन मल्टीपल भी इनफाइनाइट होंगे। कॉमन मल्टीपल उस मल्टीपल को कहेंगे जो दोनों में प्रेजेंट हो, 2 या 3 है तीनों में प्रेजेंट हो। कॉमन का मतलब जो सब में प्रेजेंट हो। बात समझ रहे हैं? अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, क्योंकि वो बिना कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल समझे हम बात नहीं कर सकते HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको LCM कहते हैं। तो HCF और LCM समझने के लिए दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी आज की क्लास में कुछ डेफिनेशन समझ लीजिए। नेक्स्ट डेफिनेशन आई एम राइटिंग हियर, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, चलिए देख लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। तो अब आपको प्राइम नंबर तो पता ही है, प्राइम नंबर तो पता ही है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? द एक्सप्रेशन, अब देखिए द एक्सप्रेशन विच इज द product of primes
is said to be प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब एक और डेफिनेशन देख लीजिए। और व्हेन अ नंबर is written in the form of product of primes, written in the form of product of primes is called प्राइम फैक्टराइजेशन। जब भी कोई नंबर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाए तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। बाबू क्लास 10th में जाइएगा, इसी को बोलेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बस एक वर्ड यहाँ यूज़ कर ऐड कर देंगे, यूनिक। ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है यूनिक होता है, सिर्फ एक तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो इसलिए इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहा जाता है। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल 12 को क्या लिख सकते हैं? चलिए 12 को लिखने का तरीका देखिए। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो वी कैन राइट 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 3। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि देखिए 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर। तो 12 को आपने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। तो अब इसको बोलिएगा दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। आज की क्लास में हमने देखा कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, प्राइम फैक्टराइजेशन। इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस LCM, SCF और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट हम लोग का। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए मैथोलॉजी के साथ, जुड़े रहिए मैथोलॉजी के साथ, और अपने फ्रेंड्स को भी लगातार जोड़ते जाइए। मैं उन सभी बच्चों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो लगातार अपना प्रयास दिखा रहे हैं, लगातार नए मेंबर्स को ऐड करते जा रहे हैं। आयुष कुमार वर्मा मैं नाम लेना चाहता हूँ। आयुष कुमार वर्मा क्लास 8th का एक बच्चा जो कंटिन्यूअस हमारे मेंबर्स को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनको मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से। आप जुड़े रहिए और नए लोगों को ऐसे ही जोड़ते रहिए। प्रांजल पाठक क्लास 6 जिन्होंने कंटिन्यूअसली बहुत सारे मेंबर्स को ऐड किया है, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उसके बाद अंशिका तिवारी जिन्होंने काफ़ी मेंबर्स को ऐड किया है। देखिए बच्चे, आप अगर ऐड कर रहे हैं लोगों को तो आप अपना नेम भी मेंशन कर सकते हैं, जिससे मैं आपका नेम ले सकता हूँ। ठीक है, तो बने रहिए मैथोलॉजी में, जुड़े रहिए मैथोलॉजी के साथ, सीखते रहिए और बिल्कुल ही लोगों को ऐड करते रहिए। थैंक यू सो मच।